हेलो दोस्तों, मैं शंभुनाथ महतो कॉमिक स्टोरी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम कॉमिक्स के इतिहास के बारे में बात करेंगे। वो इतिहास जिसके बारे में कि जनरली बात नहीं किया जाता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है अभी रिसेंट ईयर्स में जो डेवलपमेंट्स हैं कॉमिक्स के फील्ड में, हम उसकी बात करेंगे। इसमें हम खासकर बात करेंगे नए पब्लिशर्स के कॉन्टेक्स्ट में, क्रिएटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में। वो जो डेवलपमेंट है एज ए कल्चर, कॉमिक्स कल्चर इंडिया में किस तरीके का है, क्या डेवलपमेंट है, क्या उसकी डायरेक्शन है, उस बारे में हम बात करेंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो जैसा मैंने कहा, हम बात करेंगे रिसेंट पीरियड्स की। तो रिसेंट पीरियड्स में मैं पिछले 5 साल की बात करूंगा, और वो 5 साल बहुत महत्वपूर्ण हैं भारतीय कॉमिक्स इतिहास के लिए, बहुत से मायनों में अब और खासकर महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो पिछले 5 साल हैं, इस दौरान में अगर कॉमिक्स का डेवलपमेंट देखें या जो कॉमिक्स कल्चर का अगर हम बात करें, तो कॉमिक्स कल्चर को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। यहाँ हम बात करेंगे पब्लिशर्स, क्रिएटिव्स, जो प्रोडक्शन होता है, क्रिएटिव फील्ड है, पूरा जो इंडस्ट्री है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। उसको हम एक बहुत बड़े फ्रेमवर्क में रखेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। कुछ पॉइंटर्स मैं दूंगा जिसके बेस पे हम अपनी जो बात है आगे जारी रखेंगे, और आगे की वीडियोस में भी इस पूरे डिस्कशन को हम लोग जारी रखेंगे। अभी जो पॉइंटर्स हैं, जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल के 3-4 सालों में, या 5 साल भी कह सकते हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा पब्लिकेशंस का उद्भव हुआ है। नए नए पब्लिकेशंस आए हैं। कुछ को आप जानते होंगे, कुछ को आप नहीं जानते। ये जो पब्लिकेशंस हैं, ये बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जिसके बहुत से कारण हैं। उन कारणों पे हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम फिलहाल एक कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम देखें तो ये जो पूरा पीरियड है, ये अगर हम एक लूज टर्म यूज करें ताकि उस मीनिंग को, उस कॉम्प्लेक्सिटीज को समझाया जा सके, तो ये गोल्डन पीरियड की तरह है, जहाँ की इतने सारे कॉमिक्स पब्लिशर्स आ रहे हैं, आ चुके हैं और भी आ रहे हैं। और ये एक पोटेंशियलिटी क्रिएट करते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार मेहनत कर रहे हैं, कॉमिक्स बना रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, फायदा हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्वांटिटी में कॉमिक्स पब्लिकेशंस आए हैं। ये चीज़ सिमिलर, ऐसी चीज़ 10-15 साल पहले हुई थी। उस दौरान क्या हुआ था कि 10-15 साल पहले इस तरीके से बहुत से कॉमिक्स पब्लिकेशंस आए। कौन आए, कैसे आए, उसकी बात हम आगे किसी वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। तो 10-15 साल पहले वो आए, और धीरे धीरे करके जो इंडस्ट्री थी उसमें वो करीब 4-5 साल में बहुत सारे जो पब्लिकेशंस थे वो चले गए, बंद हो गए, क्लोज हो गए। कुछ कंटिन्यू रहे, बाकी लगभग उनका नामो निशान मिट गया। उससे जुड़े लोग ऑब्वियसली, कुछ लोगों को अगर कहें तो वो जुड़े रहे, बाकी सब इधर उधर दूसरे करियर ऑप्शंस में चले गए। सेम जो चीज़ है, अगर एक फेज की तरह लें तो क्रिएटिव्स के साथ भी हुई। जो नए नए क्रिएटिव्स थे 10-15 साल पहले, वो उभर कर आ रहे थे। उसमें से बहुत सारे क्रिएटिव्स, बहुत से पोटेंशियली टैलेंटेड, जो फ्यूचर कह सकते हैं कॉमिक्स का, सक्सेसफुल हुए। कुछ उसमें से अनसक्सेसफुल रहे, स्ट्रगल कर रहे थे, सिचुएशन जिस हिसाब से थी उस समय, और उन्होंने अपना करियर ऑप्शन बदल लिया, वो कॉमिक्स से हटकर दूसरी तरफ चले गए। सिमिलर कुछ डेवलपमेंट अभी देखने में आ रहा है। अभी भी क्रिएटिव्स जो हैं, राइटर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, पेंसिलर, इंकर, कलरिस्ट, काफ़ी लोग होते हैं, वो लोग आए हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और एक समय कह सकते हैं, एक पीरियड आ चुका है जहाँ की क्रिएटिव्स और पब्लिकेशंस दोनों ही साइड
होने के कगार पर है, साइड होने के कगार पे, यानी कि ये जो पूरा डेवलपमेंट है जिस ओर जा रहा है वो उसी तरफ जा रहा है कि वो आगे जाकर हो सकता है अपना इंटरेस्ट कॉमिक्स से हटाकर दूसरी चीज में अपना जो उनका करियर है, लाइफ है, वहां लगाएंगे और इससे दूर हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि जो पोटेंशियलिटी है फ्यूचर के लिए वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक डेवलपमेंट है, ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसने कि इस पूरे कॉमिक्स कल्चर को, इंडियन कॉमिक्स कल्चर को आप समझ सकते हैं। पुराने जो कॉमिक्स पब्लिकेशंस थे, राज कॉमिक्स हो गई, डायमंड कॉमिक्स हो गई, मनोज कॉमिक्स हो गई, तुलसी पब्लिकेशन हो गए, इनमें से बहुत से और भी जो पब्लिकेशंस थे सब बंद हो गए। कुछ ने कॉमिक्स छापना बंद कर दिया। इक्का दुक्का जो है पब्लिकेशन वो अभी भी छाप रहे हैं, रिप्रिंट कर रहे हैं, कुछ नई कॉमिक्स से निकाल रहे हैं, उसमें से किसी किसी में ऑफशूट हैं, छोटे मोटे नए पब्लिकेशंस उसमें से निकले हैं। एक चीज जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये कि पुराने पब्लिकेशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं, जो सरवाइव कर गए। वो स्ट्रॉन्ग थे, उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो सरवाइव अभी तक कर रहे हैं। लेकिन जो नए पब्लिकेशन होते हैं मैक्सिमम केसेस में वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना कि पुराने वाले जो पब्लिकेशंस थे। तो यहाँ हालांकि कंपेयर करना थोड़ा सा बेकार है क्योंकि दोनों की सिचुएशन अलग है। तो ऑब्वियसली, लेकिन एज अ फैक्ट अभी ये जो पूरा पीरियड चल रहा है इसमें पुराने पब्लिकेशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, वो उनको कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं झेलनी पड़ रही। तो नए पब्लिकेशन का जैसे मैंने कहा कि पिछले 3-4 सालों में आए हैं, उसमें फाइनेंशियल रूप से बहुत से कहें स्ट्रगलिंग पब्लिकेशंस हैं और वो बहुत ही पैशन के साथ में अपना एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं और बहुत हद तक वो बाय पैशन ही चल रहे हैं, वो बिजनेस के एंगल से नहीं चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो एक कमी भी बोल सकते हैं कि उनको बिजनेस के एंगल से चलना चाहिए। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है। इसमें और जो चीजें हम जोड़ सकते हैं वो ये कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो नए पब्लिकेशंस का कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर में जो क्रिएटिव्स हैं उनके ऊपर वो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये जो पूरा पीरियड है इसमें जो भी समस्याएं हैं उसका जो भार है वो रचनाकारों पर आ जाता है, यानी कि पेंसिलर हो गए, राइटर हो गए, कलरिस्ट हो गए, उनके ऊपर आ जाता है। जो इकोनॉमिक प्रेशर है, फाइनेंशियल बजट रिलेटेड प्रेशर है, वो उनके ऊपर आ जाता है, वो लोग झेलते हैं उस चीज को। पब्लिशर्स क्योंकि वो मिडिल मैन की तरह काम करता है तो ऑब्वियसली मतलब वो अपना जो बजट है वो एडजस्ट करता है, तो वो प्रेशर जो क्रिएटिव के ऊपर भी आता है। उसमें एक चीज और होती है कि इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से काफी चीजें टेक्निकली जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें चेंज होता है। इस बारे में हम किसी और वीडियो में आगे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है। तो अभी फिलहाल हम एक रफ स्ट्रक्चर समझते हैं। जो क्रिएटिव्स हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में, उनका क्या संदर्भ है, वो किस तरीके का संदर्भ बनाते हैं, कल्चरल संदर्भ। ये जो क्रिएटिव्स हैं इसमें से मैक्सिमम नए क्रिएटिव्स हैं, यानी कि वो कुछ सालों पहले आए या उन्होंने अपना करियर शुरू किया। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने समय से हो सकता है जुड़े होंगे कॉमिक्स वगैरह से, लेकिन अब जाकर वो एक तरीके से रनिंग सिचुएशन में आए। लेकिन मैक्सिमम केसेस में नए क्रिएटिव्स ज्यादा उभर कर आए हैं। तो उनका जो पूरा एक स्ट्रगल है, और टीनेजर्स काफी हैं, तो जो पूरा प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर, कल्चरल प्रेशर और भी कई चीजें हैं, कई तरीके के जो प्रेशर्स हैं उनके ऊपर पड़ता है। वो जो पूरी कॉम्प्लेक्सिटीज है वो भी झेल रहे हैं। क्रिएटिव्स जो है पूरे इंडियन कॉमिक्स कल्चर का, ये जो नए क्रिएटिव्स हैं ये पूरे इंडियन कॉमिक्स कल्चर का पिलर हैं, बेस हैं, करता धरता है, क्योंकि ये हैं जो कि प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, आइटम सेल के लिए बनाते हैं, एक कल्चरल ऑब्जेक्ट, एंटिटी, आईपी उसको क्रिएट करते हैं जो कि फिर लॉन्ग टर्म जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि जो नए क्रिएटिव्स हैं उनके साथ खासकर ये सिचुएशन है कि
उनका जो एक पीरियड होता है जिसमें कि वो स्ट्रगल कर सकते हैं वो बड़ा लिमिटेड होता है, क्योंकि स्ट्रगलिंग पीरियड में यानी कि 4-5 साल टीनेजर हैं, वो 4-5 साल तक स्ट्रगल कर सकते हैं सक्सेसफुली। उसके बाद में उनको करियर ऑप्शन चुनना पड़ता है, उनको डाइवर्ट होना पड़ता है। तो ये जो पीरियड है आ चुका है कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए आने वाला था। लेकिन अभी जो इकोनॉमिक प्रेशर आया है कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से, जो पूरा एक वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और इंडिया में उसका जो इम्पैक्ट है, हो सकता है दूसरी जगह पे डिफरेंट हो। यहाँ पर जो इम्पैक्ट है इस पर्टिकुलर सर्कल में, या कहें ये जो एक कॉमिक्स का एक कहें लिमिटेड या फिर ऐसा डायस्पोरा है, यहाँ पर वो जो इम्पैक्ट है अदृश्य रूप में काम कर रहा है एक तरीके से अगर कहें, क्योंकि उसके साथ और भी फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो उसकी वजह से जो चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती हैं। उसमें हो सकता है कि उनको अच्छा आउटपुट देने का मौका मिले, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले, जो कि होता दिख नहीं रहा है। और जो सेकंड सिचुएशन होती है कि उन पे प्रेशर बढ़ जाए, और वो हो रहा है, और वो पीरियड जो अभी पूरा आने वाला है, और पहले भी था, अभी भी है, और वो चालू हो चुका है। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट है ये किस डायरेक्शन में जाएगा? ये जाएगा डायरेक्शन में कि जो चीज़ें 4-5 साल बाद होनी थी वो हो सकता है 6 महीने 1 साल में हो जाए। यानी कि अगर पब्लिशर को बंद होना था 5 साल बाद, वो अभी हो सकता है। अगर क्रिएटिव को छोड़ना था 4-5 साल बाद, वो अभी छोड़ देगा 6 महीने 1 साल में, क्योंकि उसको करियर ऑप्शन एक फेवरेबल सुटेबल करियर ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो उसको वो छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ एक दूसरा इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस पूरे लॉकडाउन में जब बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, जॉब वाले जो कि सालों से काम कर रहे थे, 10 साल 20 साल, उनकी जॉब चली गई। तो ये जो छोटी कंपनीज हैं, पब्लिशर्स हैं, क्रिएटिव्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके सामने कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली जो पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत जोर से पड़ेगा, कंप्रेस्ड होके आ गया है एक तरीके से बोले। 5-6 साल 10 साल का जो पूरा एक जो बैकफायर जो होता 5-10 साल में, वो कंप्रेस होके अभी आप कह सकते हैं 1 साल या 2 साल में सिमट गया है। तो ये एक सिचुएशन है, इसको समझने की ज़रूरत है इकोनॉमिक टर्म में, इंटरनेशनल लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर, और फिर लोकल लेवल पे, कि किस तरीके से जो पूरा इकोनॉमिक्स है वो कॉमिक्स कल्चर को, इसको इम्पैक्ट इस पर डाल रहा है, अफेक्ट कर रहा है, और उसका क्या डायरेक्शन होगा। ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें कि अगर हम सिर्फ ये करंट में जो चल रहा है डेवलपमेंट्स और उसका एक इतिहास के नज़र से अगर बात ना करें, एक दूसरे नज़र से बात करें कि क्या इसे रोका जा सकता है, तो इसे रोका जा सकता है, पॉसिबल है। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये पूरा जो सिचुएशन कंप्रेस्ड हो गया, उसको लोकेट करके उसको एक डायरेक्शन दी जा सकती है जहाँ की वो प्रॉब्लम्स इम्पैक्ट ना डालें, वो सफ़र ना कर पाए, ना पब्लिशर्स को ना नए क्रिएटिव्स को। क्योंकि अगर वो सफ़र हो जाते हैं, अगर वो सारी सिचुएशन अपना इम्पैक्ट डाल देती हैं, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप कहें या चाहे क्रिएटिव पूरा पोटेंशियलिटी है, आप लगा लीजिए कम से कम 100-200 क्रिएटिव्स जिनको कि मैं जानता हूँ, वो इस सेम सिचुएशन में अभी हैं, क्रिएटिव्स प्लस पब्लिशर्स भी। तो वो सेम सिचुएशन जो अभी कॉन्टेक्स्ट है, जो एक चल रहा है, उस हिस्टोरिकल मोमेंट में अभी जी रहे हैं। तो उस चीज़ से निपटा जा सकता है। इंडियन कॉमिक्स फंड रेजर में हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो लेकिन हाँ, उससे निपटने का एक और तरीका है कि पहले तो इसको समझा जाए कि ये एक्चुअल में है, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, उसका इम्पैक्ट कॉमिक्स कल्चर पे, इंडियन कॉमिक्स कल्चर पे वो पड़ रहा है। हमको उसको इस तरीके से समझना पड़ेगा ताकि हम इसे समझ सकें, उसकी गंभीरता को सही मायनों में सेंस कर पाएँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको समझें, उसको उसके हिस्टोरिकल आउटकम्स क्या होंगे, उस चीज़ को समझें। ऑब्वियसली आउटकम्स अभी हमने नहीं देखा, लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आउटकम वो अब
प्रिडिक्टेबल है, तो उस चीज को समझते हुए सॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है और मे भी प्रोलॉन्ग किया जा सकता है कि चलो सस्टेन रहा जाए, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहा जाए, और सिचुएशन ठीक हो तो फिर ऑब्वियसली सब ट्रैक पे आ जाएगी। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया कि अभी जो प्रेजेंट में एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो चल रहा है, क्योंकि अभी हम ये जो पूरा पीरियड है और जो आने वाला समय है एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जिसमें कि हम लोग जी रहे हैं। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है, इसमें हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलर चीज़ें लेंगे, केस स्टडीज मैं डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि डिटेल में बताऊँगा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बात करेंगे तभी उस चीज़ की गंभीरता को हम समझ पाएंगे। बहुत से क्रिएटिव्स और बहुत से पब्लिशर्स खुद नहीं समझ रहे कि वो किस सिचुएशन में है, और हो सकता है कि मे भी वो सही हो, कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो जिस तरीके से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वही सही हो। चीज़ें बदल भी सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव होती हैं चीज़ें। हो सकता है वो पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर पब्लिशर उस सिचुएशन में हो जिसमें कि उसके लिए ये कॉन्टेक्स्ट, ये जो पूरी सिचुएशन है, जो डेवलपमेंट है, वो मायने ना रखता, उसको अफेक्ट ना कर पाए, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, यानी कि जिसके पास कोई कमी नहीं है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं झेल रहा है, कोई स्ट्रगल नहीं झेल रहा है, उसको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होगा कि ये जो पूरा डेवलपमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, कॉन्टेक्स्ट है, उसके लिए वो गलत होगा। तो ये चीज़ भी समझनी होगी। लेकिन हाँ, जो लोग एक्चुअल में इस पूरे हिस्टोरिकल मूवमेंट में जी रहे हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम जो अभी करंट में रिसेंट ईयर्स में जो कॉमिक्स हिस्ट्री है उस पर हम पूरी सीरीज में बात करेंगे। पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे, क्रिएटिव्स के बारे में बात करेंगे, उनके स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे, पब्लिशर्स के स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, पब्लिशर्स के सक्सेस के बारे में बात करेंगे। सिर्फ हम स्ट्रगल और फेलियर्स के बारे में नहीं, हम उनके सक्सेस के बारे में ही बात करेंगे, उनकी मेहनत, उनके पैशन, उनके कंट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। और ये पूरा सीरीज आगे हम इसी तरीके से चलाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि आपको हम ऐसे लोगों से भी बात करवाएं, वार्तालाप करवाएं जो कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जी रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करवाएंगे। प्लस कुछ पुराने पब्लिकेशंस हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, उनसे भी मैं रूबरू करवाऊंगा और बात भी करवाऊंगा, पेश करूंगा, एक तरीके से उनको आपके सामने लाऊंगा। तो ये जो पूरी सीरीज है इसको फॉलो करने के लिए हमारा चैनल कॉमिक स्टोरी लाइव सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें अपना, रेगुलर एंगेज रहें, शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम इस चीज़ को और अच्छे से अच्छा आगे कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू।